डियर क्लास 10 स्टूडेंट, तो हम पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5। अभी तक हमने क्या किया था, उसकी सेकंड एक्सरसाइज के 5-6 क्वेश्चन किए थे। तो एपी में जो आपको 3 बातें याद रखनी थी वो क्या थी? सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म जिसको ए बोला जाता है, फिर कॉमन डिफरेंस जिसको डी बोला जाता है, और लास्ट में आपको टी एन का फॉर्मूला जो क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, और सेम फॉर्मूला किसका होता है? लास्ट टर्म एल का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। लेट्स स्टार्ट। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। मेरे पास कितनी एपी है बेटा? 2। कॉमन डिफरेंस क्या है इनका? सेम। डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज टी 100। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? मेरे पास 2 एपी हैं, कॉमन डिफरेंस सेम है, उन दोनों की 100 टर्म माइनस करो तो आंसर 100 आता है। 1000 टर्म माइनस करने पे क्या आंसर आएगा वो पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं 2 एपी बना लेता हूँ बेटा। ये पहली एपी आ गई आपकी A1, A2, A3 सो ऑन, और दूसरी एपी हम ले लेते हैं B1, B2, B3 और सो ऑन। इस एपी की जो फर्स्ट टर्म आपको दिख रही है क्या है बेटा? A1, और जो डिफरेंस है वो क्या दिख रहा है? A2 माइनस A1। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों का डिफरेंस सेम है, तो उसको मैं डी मान लेता हूं। अगर इस वाली एपी की बात करूं तो यहां भी फर्स्ट टर्म कितनी दिख रही है आपको? B1, और डिफरेंस सेम है तो उसको हम डी मान लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म। तो 100 टर्म का मतलब T100 दोनों के लेनी है, ये पहले की और ये दूसरे की। दोनों सेम हो गए तो इसलिए एक के ऊपर डैश डाल दूंगा ताकि पता चले पहली वाली इसकी है, दूसरी वाली इसकी है। डिफरेंस का मतलब क्या है? माइनस करना। दोनों की 100 टर्म माइनस की तो आंसर कितना आता है? 100। क्वेश्चन में दे रखा है T100। याद करिए Tn का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a प्लस एन माइनस वन डी। ए क्या होती है? फर्स्ट टर्म। तो इस वाली एपी की है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? A1 प्लस, फिर बेटा 100 माइनस वन, एन माइनस वन, और डिफरेंस कितना है? डी। नेक्स्ट चलते हैं माइनस, यहां लगाते हैं फॉर्मूला। ये वाली एपी है, पहले का लिखना है ए इज द फर्स्ट टर्म, कितनी मान चुके हैं? B1 प्लस 100 माइनस वन, डिफरेंस कितना है? डी, और यहाँ पे कितना आ रहा है? 100। A1 प्लस 99D माइनस B1 माइनस प्लस माइनस 99D इक्वल्स टू 100। ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट, और A1 माइनस B1 का आंसर कितना आ गया? 100। आपको इसे याद रखना है। अब क्या फाइंड करना है मुझे? डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो पहली वाली की 1000 टर्म और माइनस दूसरे वाली की 1000 टर्म, इस पे डैश लगा दूंगा ताकि आपको याद रहे ये दूसरे वाली की 1000 टर्म है। लगाइए फॉर्मूला Tn का, क्या आएगा? ए फर्स्ट टर्म कितनी है बेटा? A1, तो बन जाएगा A1 प्लस 1000 माइनस 1, और डिफरेंस डी, फिर फॉर्मूले का माइनस। अब यहां लगाते हैं तो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है? B1 प्लस 1000 माइनस 1, और डिफरेंस डी। अब ब्रैकेट खोलेंगे, A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस 999D। ब्रैकेट खोलते क्या होगा? साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया? A1 माइनस B1। तो हमने क्या माइनस किया था? T1000 दोनों की। आंसर क्या आ गया? A1 माइनस B1। अगर आप ध्यान से देखो तो A माइनस B1 का आंसर कितना है बेटा? 100। तो इसका मतलब जो 1000 टर्म है उसको माइनस करके भी आंसर कितना आना है? 100। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ध्यान से करिएगा, और बिल्कुल आसान तरीका बेटा सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट आएंगे। इससे पहले वाला इंपॉर्टेंट था, अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? पहले तो क्वेश्चन को समझिएगा बेटा। ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे? तो पहले मैं एपी बनाऊंगा। अब देखो बेटा, 3 डिजिट नंबर की बात की है तो पहला 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 100। लेकिन 7 से डिवाइड भी होना चाहिए, तो 100 तो होता नहीं है। नेक्स्ट क्या है? 101, वो भी नहीं होता। 102 भी नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 4 भी नहीं होता, लेकिन 105 हो जाता है। तो पहला नंबर क्या आने वाला? 105। नेक्स्ट क्या आएगा? 112, क्योंकि 7 का गैप है, करते जाइए। 119 सो ऑन। लास्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो होता है 999, 999।
लेकिन वो 7 से डिवाइड नहीं होता है। फिर उसके पीछे आएंगे 998, वो भी नहीं होता है, 7 भी नहीं होता, 6 भी नहीं होता, 5 भी नहीं होता, लेकिन 994 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाता है। तो पहला नंबर 105 है और लास्ट क्या है 994। जब भी एपी दी है फटाफट फर्स्ट टर्म लिख लीजिए, डिफरेंस भी लिख लीजिए, 112 माइनस 107 कितना आ गया 7, और लास्ट टर्म जब भी दिया उसको लिख लीजिए। लास्ट टर्म है बेटा 994, लास्ट टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1d इक्वल्स टू 994, a की वैल्यू 105, यहाँ पे n माइनस 1 आ गया, और d की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है 7, यहाँ पे 994, पहले 105 जाएगा, n माइनस 1 इंटू 7, 994 माइनस 105 करेंगे, 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, कैरी लेंगे, 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 8 आ गया, और यहाँ क्या बचेगा, दोनों को माइनस करेंगे, 14 माइनस 5 9 आएगा, यहाँ बेटा 8 बच गया, 8 माइनस 0 आपका 8 रहेगा, और 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा 8, और यहाँ क्या रह गया n माइनस 1 इंटू 7, यहाँ n माइनस 1, 8 8 9, 7 वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7, कैरी 1 18, 7 2 14, कैरी 2 14, कैरी सॉरी 4 आएगा 49, तो 7 7 49, तो आपके सामने n माइनस 1 का आंसर आ गया 127, माइनस 1 वहां भेजेंगे, प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया 128। इसका मतलब 128 128 ऐसे 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। मल्टीपल का मतलब होता है बेटा टेबल, इसको याद रखिएगा। ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 के टेबल में आएंगे, 10 और 250 के बीच बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 के टेबल में आते हैं। तो बेटा 10 तो आएगा नहीं, 11 भी नहीं आएगा, लेकिन 12 आएगा, तो मेरा पहला नंबर 12 है। नेक्स्ट कितना आएगा 4 4 का गैप लेते जाइए, क्योंकि 4 के टेबल में आना है 16 20 सो ऑन। लास्ट नंबर 250 है, लेकिन वो 4 के टेबल में नहीं आता है। फिर पीछे चलेंगे 249, वो भी नहीं आता, लेकिन 248 आ जाता है। तो एपी बन गई, फर्स्ट टर्म लिख लीजिए, डिफरेंस कितना आया बेटा 16 माइनस 12 4, लास्ट नंबर 248, ये आपका लास्ट नंबर लिख दिया, फिर लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। यहाँ पे बेटा a की वैल्यू 12 आ गई, n माइनस 1, d का आंसर 4 आ गया, यहाँ 248, पहले 12 जाएगा, माइनस हो जाएगा, बन गया 236, फिर n माइनस 1 इंटू 236, 4 जाके डिवाइड होगा, 4 5 20, 3 कैरी 36, 4 9 36, तो n माइनस 1 बन गया 59, माइनस 1 आ जाएगा प्लस 1, n का आंसर क्या आ गया 60। इसका मतलब 60 ऐसे नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल हैं 10 और 250 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n और द nth टर्म ऑफ 2ap आर इक्वल। तो पहले मैं ap लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाते हैं। पहला ap है बेटा 63, पहला नंबर, फिर 65 है, फिर 67 सो ऑन। दूसरा जो AP है मेरा वो दे रखा है 3 10 17 एंड सो ऑन, ठीक है। AP दे रखे हैं तो फर्स्ट टर्म लिख लीजिए और डिफरेंस भी लिख लीजिए, 65 माइनस 63 इक्वल्स टू 2। यहाँ भी फर्स्ट टर्म लिख लीजिए और डिफरेंस लिख लीजिए, 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक तो n की वैल्यू फाइंड करनी है और दिया गया है nth टर्म इक्वल। इतना ही काफी है मुझे क्वेश्चन का हिंट लेने के लिए। दोनों की nth टर्म बराबर है, इक्वल का मतलब क्या होता है बराबर। इसकी भी nth टर्म लिखेंगे, इसकी भी लिखेंगे और दोनों आपस में क्या है इक्वल। यही क्वेश्चन में मुझे दे रखा है। अब इस पे डैश लगा दूंगा ताकि मुझे पता चल सके ये इसकी है और ये इसकी है। लगाइए tn का फॉर्मूला, क्या होता है a प्लस n माइनस 1d और इधर भी a प्लस n माइनस 1d। तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला लगाइए। a की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 63,
प्लस n माइनस वन, क्योंकि n ये वाला नंबर है, अगर n है तो n ही लिखा जाएगा, और d कितना है 2। अब इसकी बारी, a कितना आ गया 3 प्लस n माइनस वन, क्योंकि इधर भी n है तो n ही आएगा, और d कितना है इसका बेटा 7। आगे चलते हैं बेटा 63, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2n माइनस 2, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करिए, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 प्लस 7 भी दोनों से मल्टीप्लाई है। अब हमने क्या करना है बेटा 63 माइनस 2 कर लीजिए पहले, कितना आएगा 61, यहाँ पे 7n माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4, n वाली टर्म से एक तरफ और नंबर एक तरफ, तो 61 माइनस 4 प्लस 4 7n और 2n माइनस हो जाएगा। 61 और 4 कितना बन गया बेटा 65, और यहाँ बन जाएगा 5n, ये 13 से कैंसल, और n का आंसर कितना आ गया 13। इसका मतलब इन दोनों एपीज की जो 13th टर्म है वो बराबर है, और क्वेश्चन में यही पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमिन द एपी बनानी है आपको। थर्ड टर्म इज 16, तो टर्म का मतलब बेटा टी जो नंबर होता है वो पॉम में लिखना है, और कितना है 16, एक काम हो गया। फिर कहता है कि 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, मतलब एक्सीड का मतलब होता है प्लस करना, तो 5th टर्म में 12 प्लस करना है, तो 5th टर्म का मतलब T5, इसमें प्लस कितना करना है 12, और आंसर क्या बन जाता है 7th टर्म। बस इतना सा काम दिया है। Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। T3 का बन जाएगा बेटा a प्लस n माइनस 1 करूंगा तो 2d, यहाँ पे बनेगा a प्लस 6d, और यहाँ पे n माइनस 1 करूंगा तो 4d प्लस 12, ये बेटा a और a कैंसिल, तो 4d को यहाँ भेज दूंगा तो 6d माइनस 4d कितना हो जाएगा 12, यहाँ 2d इक्वल्स टू 12, ये बेटा 6 से कैंसिल, तो d का आंसर कितना आ गया 6। अब d की वैल्यू 6 यहाँ डाल लेते हैं, तो a प्लस 2 टाइम d की वैल्यू 6 है इक्वल्स टू 16, a प्लस 6 इंटू 2 12, a इक्वल्स टू 12 को यहाँ भेजेंगे 16 माइनस 12, तो आंसर क्या आ गया 4, तो a का आंसर 4 आ गया, d का 6 आ गया। पर मुझे क्या बनानी है AP की अगर शक्ल दिखाऊं तो इस तरह से होती है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d और सो ऑन। कुछ नहीं होता है, आपको डिफरेंस प्लस करते जाना है, जो कॉमन डिफरेंस है वो नंबर में प्लस करते जाइएगा, नेक्स्ट नंबर आते आते हैं। तो मेरी एपी क्या बन जाएगी, यहाँ देखिएगा पहला नंबर ए होता है वो कितना आ गया बेटा 4, फिर इसमें डी ऐड करना है 6 प्लस 4 10, इसमें भी डी ऐड करिए 16, नेक्स्ट कितना आएगा 22, सो ऑन चलता जाएगा, और इस तरह से मेरी एपी भी आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है 20th टर्म तो फाइंड करिए फ्रॉम दी लास्ट। याद रखिए आपको जो नंबर ढूंढना है वो लास्ट से ढूंढना है। अभी तक जितने क्वेश्चन थे उसमें जो नंबर ढूंढे जाते थे वो स्टार्टिंग से ढूंढे जाते थे, तो एक मात्र ऐसा क्वेश्चन है जो एंडिंग से बोलता है नंबर को ढूंढिए, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। एपी देखिए बेटा आपको दे रखी है, काम वही रहेगा सारा 3 8 13 सो ऑन 253। अब पूछा गया कि 20th टर्म तो चाहिए लेकिन लास्ट से, तो मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा, इन रिवर्स ऑर्डर। ये रिवर्स है बेटा, रिवर्स ऑर्डर मतलब उल्टा करके अगर लिखें तो एपी क्या बनेगी, पहला नंबर आएगा 253। अब देखो इसमें डिफरेंस कितना चल रहा है बेटा 5 का, नेक्स्ट क्या आएगा 248, नेक्स्ट आएगा 243, इसी तरह से 13 8 और 3। क्योंकि लास्ट से पूछा था तो मैंने एपी भी की लास्ट से शुरू कर दी, ये स्टार्टिंग से चल रही थी, एंडिंग से पूछा था तो एपी को भी लास्ट से शुरू कर दिया। अब आ जाइए बेटा, ए इज द फर्स्ट टर्म 253, डी 248 माइनस 253, आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपका 5, लेकिन माइनस का 5 आएगा। ठीक है जी, आपको क्या ढूंढना है बेटा 20th टर्म, मतलब टी मतलब टी, और फॉर्म में क्या आ जाएगा 20, फॉर्मूला लगाएंगे क्या आएगा a प्लस 19d
ए की वैल्यू 253 प्लस 19, डी का आंसर -5, 253 माइनस 95, आंसर 158। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे आसान तरीके से सॉल्व। 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, आज खत्म करते हैं इस एक्सरसाइज को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही आसान है। क्या बोला जाता है? द सम का मतलब क्या होता है बेटा? प्लस किस का? फोर्थ और एट्थ टर्म का। तो फोर्थ टर्म मतलब T4, एट्थ टर्म का मतलब T8, और कितना आता है? 24। नेक्स्ट बोलता है सम करना है किसका? सिक्स्थ और टेंथ टर्म का। सिक्स टर्म प्लस टेंथ टर्म, और आंसर कितना आता है? 44। आगे कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। यहाँ लगाएंगे तो a प्लस 3d, और यहाँ लगाएंगे तो a प्लस 7d, और यहाँ कितना आ गया? 24। a और a मिलके बेटा 2 टाइम a, ये 10d, और यहाँ कितना हो गया? 24। यहाँ चलते हैं a प्लस 5d, a प्लस 9d, और यहाँ पे 44, 2 टाइम a और 14d, और कितना हो गया बेटा? 44। ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। आप अगर चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ से भी आपकी चॉइस है, नहीं करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को लिखते हैं बेटा। 2 टाइम a प्लस 14d इक्वल्स टू 44, और दूसरी 2 टाइम a प्लस 10d इक्वल्स टू 24। सब्ट्रैक्शन करते हैं। 2 टाइम a कैंसिल, 14 माइनस 10 4d, और यहाँ पे 44 माइनस 24 करेंगे तो 20 आएगा, और d का आंसर आ जाएगा 5। 4 5 से कैंसिल। फिर क्या करेंगे? d की वैल्यू पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में। तो मान लीजिए फर्स्ट में कर देते हैं, यहाँ d की वैल्यू 5 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 है तो क्या बनेगा बेटा? 2 टाइम a प्लस 10, d की वैल्यू 5, और यहाँ 24, 2 टाइम a प्लस 5 इंटू 10 50, यहाँ 24, 2 टाइम a इक्वल्स टू, ये वहाँ जाएगा बेटा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 टाइम a इक्वल्स टू -26, ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपके सामने a का आंसर आ जाएगा -13। अब क्या पूछा गया? फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। AP की जनरल फॉर्म अगर लिखे क्या होती है? a प्लस d और a प्लस 2d। पहले 3 नंबर पूछे हैं, तो मेरी AP क्या बन जाएगी? पहला नंबर है -13, d कितना है? 5, इसमें 5 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा बेटा? -8, इसमें 5 ऐड करेंगे -3, और सो ऑन। AP जो है आपकी वो चलती रहेगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आ जाइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुबह राव ने कोई काम शुरू किया था 1995 में, और सैलरी थी उसकी स्टार्टिंग 5000। फिर उसको 200 रुपीज इंक्रीमेंट मिलता रहा हर महीने। किस ईयर में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी? तो अगर मैं इसकी AP बना के दिखाऊं आपको, कुछ इस तरह से बनेगी। पहली सैलरी 5000, फिर 200 का इंक्रीमेंट है तो हो जाएगी 5200, नेक्स्ट ईयर 5400, और सैलरी बढ़ते बढ़ते लास्ट में पहुंच गई 7000। तो आप देखिए अगर बेटा AP मिल गई है, फर्स्ट टर्म A 5000, डिफरेंस कितना है? 200 का, और लास्ट टर्म 7000। देखिए 7000, तो बेटा लास्ट टर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद लास्ट टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू 7000। a की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे 5000, प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू आएगी 200, और यहाँ बेटा 7000। 5000 को यहाँ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 7000 से, तो रह जाएगा 2000। फिर क्या करेंगे हम? इस 200 को यहाँ भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, 2 0 कैंसिल, 10 आ गया, तो n माइनस 1 10 आ गया, और -1 वहाँ भेजेंगे तो n का आंसर क्या आ गया? 11। इसका मतलब आफ्टर 11 ईयर्स, 11 साल के बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7000। इसके साथ चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। रामकली जो है साल के पहले हफ्ते में 5 रुपए सेव किए उसने,
उसके बाद अपनी सेविंग को 1.75 रुपीज़ वीकली बढ़ाती जाती है। और पूछा गया है इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 फाइंड एन। उसकी सेविंग जो है 20.75 रुपीज़ कौन से वीक में हो जाएगी, ये पूछा गया है। तो यहाँ देखो, अगर मैं एपी बनाऊं तो आपके सामने बेटा पहले उसने कितने सेव किए थे, 5, फर्स्ट टर्म 5, फिर कितने बढ़ाए 1.75, तो कितना बन गया 6.75, और पैसे बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते कितने पहुंच गए 20.75। फर्स्ट टर्म ए 5, डिफरेंस कितना है 1.75 का, और लास्ट नंबर 20.75। लास्ट नंबर आपको दे रखा है 20.75। लास्ट नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे a + n-1 d 20.75। a की वैल्यू आ गई 5, यहाँ बेटा n-1 d 1.75 आ गया, और यहाँ 20.75। 5 को यहाँ भेजेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बन जाएगा 20.75 माइनस 5, तो रह जाएगा आपका 15.75, और यहाँ पे 1.75। अब इसको भेजेंगे, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75। अब आगे क्या करेंगे, हम पॉइंट हटाते हैं, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये बनेगा 1575 डिवाइडेड बाय 100, और इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो 175 डिवाइडेड बाय 100। ये कैंसिल हो जाएंगे, n-1 = 1575 डिवाइडेड बाय 175, कट कर देंगे तो आएगा 9, n-1 = 9, n का आंसर क्या आ जाएगा 10, -1 वहां जाएगा, +1, तो n का आंसर क्या हो जाएगा 10। तो लगभग 10 वीक के बाद उसके पास कितना अमाउंट हो जाएगा 20.75। इसके साथ ही इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था ये, वो भी खत्म होता है, ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।